आज के दौर में रोनाल्डो और मेसी को हर कोई जानता है और इन दोनों के इख्तलाफात को भी हर कोई जानता है, जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कोई रोनाल्डो की तरफ है और कोई मेसी की तरफ। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े हो गए? अप्रैल 2008 फुटबॉल की दुनिया में चैंपियंस लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होता, ये वो स्टेज होता है जहां लेजेंड्स पैदा होते हैं। इसी स्टेज पर पहली बार दो ऐसे प्लेयर्स आमने सामने खड़े थे जो आने वाले 15 सालों तक फुटबॉल पर राज करने वाले थे। एक तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उस सीजन रोनाल्डो अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में था। गोल्स, स्पीड और कॉन्फिडेंस ने उन्हें यूरोप का सबसे डेंजरस अटैकर बना दिया था। दूसरी तरफ बार्सिलोना का यंग टैलेंटेड लियोनेल मेसी। मेसी अभी सिर्फ 20 साल का था। वो दुनिया के लिए एक उभरता हुआ स्टार था, लेकिन बार्सिलोना के फैंस जानते थे कि उनके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट मौजूद है। उस वक्त किसी को भी अंदाजा भी नहीं था चैंपियंस लीग सेमीफाइनल नहीं बल्कि फुटबॉल की सबसे बड़ी राइवलरी का पहला चैप्टर है। सेमीफाइनल का पहला लेग शुरू होता है। सिर्फ तीसरे मिनट में मैनचेस्टर यूनाइटेड को पेनल्टी मिल जाती है। पूरे स्टेडियम की नजरें रोनाल्डो पर टिक जाती हैं। सबको लगता है कि यूनाइटेड परफेक्ट स्टार लेने वाला है, लेकिन फिर रोनाल्डो का शॉट गोल के बाहर चला जाता है। एक ऐसी मिस जिसने सबको हैरान कर दिया। सेकंड लेग ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेला गया। इस बार मैच बहुत डिफेंसिव रहा। दोनों टीम्स एक दूसरे को मौका नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर पोल स्कोल्स ने डिस्टेंस से एक जबरदस्त गोल कर दिया। बस वही एक गोल काफी था। मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनल में पहुंच गया। मेसी और बार्सिलोना का सफर वहीं खत्म हो गया, लेकिन ये हार मेसी के करियर का एंड नहीं था, ये उनकी बदले की शुरुआत थी। और सिर्फ कुछ महीनों बाद दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि फुटबॉल में एक नया दौर शुरू होने वाला है। सन 2008 के एंड पर बैलन डोर का रिजल्ट आया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से पहला बैलन डोर जीत लिया। मेसी दूसरे नंबर पर रहा। उस वक्त शायद किसी ने इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन असल में ये वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ। हर साल सिर्फ दो नाम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। फुटबॉल का हर अवार्ड, हर रिकॉर्ड और हर कंपैरिजन धीरे धीरे इन दोनों के बीच सिमटने लगा। लेकिन इस राइवलरी का असली धमाका अभी बाकी था, और वो हुआ 2009 के चैंपियंस लीग की फाइनल में। 27 मई 2009 रोमी का ओलंपिक स्टेडियम। बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बार दोनों टीम्स ट्रॉफी के लिए लड़ रही थी। मैनचेस्टर डिफेंडिंग चैंपियन थे। मैच के दौरान बार्सिलोना ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा था। सामुएल एटो ने पहला गोल किया, लेकिन जिस लम्हे को दुनिया कभी नहीं भूल सकी वो था मेसी का हेडर। सिर्फ 5 फुट 7 इंच के मेसी ने डिफेंडर के बीच हवा में उछलकर गोल कर दिया। ये सिर्फ एक गोल नहीं था, ये दुनिया को दिया गया एक मैसेज था। मेसी सिर्फ फ्यूचर स्टार नहीं, अब वो फुटबॉल का नया किंग बनने के लिए तैयार हो रहा था। रोनाल्डो के लिए ये हार बहुत तकलीफ देने वाली थी, लेकिन इसी हार ने उनके अंदर एक नया चैलेंज पैदा किया। कुछ ही हफ्तों के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लिया। ये उस वक्त फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रांसफर था। अब रोनाल्डो और मेसी सिर्फ अलग लेगसीज के स्टार नहीं थे, अब वो हर सीजन अल क्लासिको में एक दूसरे के सामने खड़े होते। हर मैच सिर्फ बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का नहीं होता था, पूरी दुनिया के लिए वो रोनाल्डो और मेसी होता था। अगले 9 सालों में दोनों ने मिलकर फुटबॉल के हर बड़े रिकॉर्ड को छुआ। 36 बार एक दूसरे के खिलाफ खेले, डजन्स की ट्रॉफी जीती, कई बैलन डोर अपने नाम किए और फुटबॉल को एक ऐसी राइवलरी दी जिसकी मिसाल शायद कभी दोबारा ना मिले। आज भी फैंस एक सवाल पूछते हैं, गोट कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी? जवाब हर फैन का अलग हो सकता है, लेकिन एक बात पूरी दुनिया की सेम है, रोनाल्डो और मेसी ने सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला, उन्होंने एक ऐसा एरा बनाया जिसे फुटबॉल की तारीख हमेशा याद रखेगी। नेक्स्ट वीडियो किस डॉक्यूमेंट्री पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।